वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यूपी के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। नियमावली पहले ही पास हो गई है और अब इंतज़ार है नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का। तो जल्द ही ये सारा काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर जो लंबित परीक्षाएं हैं, चाहे वो 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा हो, वो कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही परीक्षाएं पॉसिबल हैं, क्योंकि मार्च से आचार संहिता भी लग जाएगी। कुछ छात्र ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या 2022 वाली परीक्षा में हम दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने पहले आवेदन किया था वही लोग उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं आज की नई अपडेट की। देख सकते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्यवस्था कुछ बदल गई है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न की। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान भी अब पूछा जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये नई भर्तियों के लिए है। 2022 वाला विज्ञापन जो पहले आया था वो अपने ही विज्ञापन के आधार पर पूरा किया जाएगा। नियमावली पुरानी वाली उसमें जारी रहेगी। लेकिन अब जो नई भर्ती आएगी उसमें जीएस भी पूछा जाएगा टीजीटी और पीजीटी में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो बहुत अच्छी रिक्तियाँ यहाँ पर हैं। एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों का ब्यौरा आप देख सकते हैं। टीजीटी के 71,684 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 16,750 पद रिक्त हैं। पीजीटी में 22,254 पद स्वीकृत हैं और 2,522 पद यहाँ पर रिक्त हैं। प्रधानाचार्य के 4,512 पद स्वीकृत हैं और 3,041 पद यहाँ पर रिक्त हैं। इन पदों को भरा जाएगा दोस्तों नए आयोग के जरिए। तो एक बहुत बड़ी रिक्ति 2024 में देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने विषय के साथ अब जीएस को भी पढ़ना होगा। एलटी ग्रेड वगैरह में ऑलरेडी जीएस पूछा जाता था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था अब कर दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती में केवल संबंधित विषय से ही सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में जो सवाल होंगे वो एमसीक्यू होंगे, लेकिन इसमें सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। इससे अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कितने प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और कितने प्रश्न विषय के होंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। टीजीटी में सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन प्रवक्ता भर्ती में पीजीटी में लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी होगा। हालांकि इंटरव्यू का जो वेटेज है वो काफ़ी कम होगा। 90% जो अंक हैं वो आपके लिखित परीक्षा के ही होंगे। 10% अंक आपका साक्षात्कार का इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये नया एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका आपको ध्यान रखना है टीजीटी और पीजीटी का। साथ ही साथ रिक्त पदों के बारे में जानकारी है। एक बहुत बड़ी रिक्ति अगले साल देखने को मिलेगी, ये आप मान के चलिए और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। जीएस और विषय आपको पढ़ना है और ये आपका एलटी ग्रेड में भी फ़ायदा करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।